जनादेश आपके पास है, फिर भी मेयर नहीं बन पा रहा, ये यही आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जनादेश होने के बाद भी ये मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से इनके अंदर सत्ता का अहंकार है, किस तरह से पूरी तरह से अहंकार में डूबे हुए हैं और दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी इन लोगों से। मैं सर एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगा, अभी बीजेपी के सांसद कह रहे थे कि विपक्ष के पास या फिर आम आदमी पार्टी के पास बस दो ही काम है, सुबह सुबह सदन नहीं चलने देते हैं और दूसरा वो चुनाव नहीं होने देते, बस ये सुबह सुबह आप सांसद। तो कल थे ना वहाँ पे, आप बताओ कौन नहीं सदन चलने दिया? वो भी कह रहे थे आपके सर वो कह रहे थे मुकेश जी आपके मेयर जो है उन्हें वही नहीं सुने। भाई वो अपनी बात तो रखेगा, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी सीट पे रख के अपनी बात रख रहे हैं, लेटर दे रहे हैं उनको, अपना वो दे रहे हैं। जी आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर उम्मीदवार हैं सर, आपके पास जनादेश, आम आदमी पार्टी के पास लगातार जनादेश से फिर भी आप लोगों का मेयर नहीं बन पा रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत बीजेपी की नीयत में खोट है, वो नहीं चाहती क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है। वो ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, कोई बात नहीं, मगर हमारे पास पीठासीन अधिकारी है, हमारे पास उसकी ताकत है। तो आज वो तानाशाही रवैये से, क्योंकि मीडिया के कैमरे हैं, सदन में आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग हंगामा करते हैं और ये नहीं चाहते। इनके पैरों के नीचे से दिल्ली की जनता ने नगर निगम की सीट निकाल ली, पहले दिल्ली विधानसभा इनसे छीन ली, आज एमसीडी इनसे छीन ली है। और आज अफसोस की बात यह है कि अगर ऐसे ही पीठासीन अधिकारी होंगे तो 5 साल तक हमें नहीं लगता कि यहाँ पर एमसीडी के अंदर चुनाव होगा। इन खुद ही हंगामा करते हैं, इनके लोग, इनके पार्षद खुद ही हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर उसके बाद सदन को मजबूरन हमको स्थगित करना पड़ता है। मगर ये कब तक चलेगा? आज मजबूरी है कि लोकतंत्र में हमारे पास बहुमत है, दिल्ली की जनता ने हमें 134 सीटें दी और हमसे कहा है कि तुम दिल्ली की एमसीडी की सेवा करो, और उसके बाद भी हमको 3 दफ़ा सदन में जाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये लोग बीजेपी वाले हंगामा करते हैं। तो अफसोस इस बात का है कि हमको आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। लेकिन सर अभी वो जिस तरीके से कह रहे थे कि भले इनके पास मेयर का जनादेश है, लेकिन ये डरते हैं इसलिए चुनाव नहीं करवाते हैं कि कहीं हमारे आम आदमी पार्टी के मेयर भाजपा को वोट ना दें, इसलिए ये लोग मेयर का चुनाव होने नहीं दे रहे। अभी तुरंत कह रहे थे ये लोग। क्या भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को वोट ना दें? हाँ, इनको लग रहा है? नहीं, आम आदमी पार्टी वाले भाजपा वाले को वोट दे दें, इसलिए ये लोग वोट चुनाव नहीं होने दें। हम लोग हाँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, तकरीबन आज जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर है और बहुत से हमारे आपस में भी, इनके लोग हमको वोट दे रहे हैं बहुत बड़े पैमाने। इनके लोग भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कल जिस तरीके से ये भी कह रहे थे कि सदन की कार्रवाई सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, बस मुकेश जी आपके नाम के एक मेयर हैं, उन्होंने उसकी हंगामे की शुरुआत करी, उसके बाद आतिशी जी ने उनको जबरदस्ती बैठाया, उसके बाद से सदन की मर्यादा भंग हो गई और वहीं से इसकी पूरे। ऐसा कुछ नहीं है, आप सदन की कार्रवाई देख सकते हैं, हाउस को देख सकते हैं। इन्होंने ही हंगामा शुरू करा, इन्होंने ही वहाँ पे ड्रामेबाजी, जो हर बार जो इनको स्क्रिप्ट मिलती है उस स्क्रिप्ट से ही सदन के अंदर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हाउस एडजर्न कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि वो एल्डरमैन को वोटिंग राइट देंगे, हमने कहा दे दो। इन्होंने कहा हम तीनों चुनाव एक साथ कराएंगे, जबकि होता नहीं है। एजेंडा के अंदर साफ तौर पे था मेयर, डिप्टी मेयर और टर्न बाई टर्न आएगा, पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट घोषित होगा, फिर डिप्टी मेयर का होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी का होगा। इन्होंने कहा नहीं हम तीनों चुनाव एक साथ कराएंगे, हमने कहा करा लो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ये तो इस पर भी मान गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 विधायक जो हैं जिन पर मुकदमा है चल रहा है उनको 3 महीने की सजा है, जबकि संविधान में यह कानून में है कि 2 साल के नीचे किसी को सजा है तो वो वोट दे सकता है, उसकी कोई ना सदस्यता जा रही ना कुछ जा रही, और वो भी हायर कोर्ट ने उनको स्टे दे रखा है। इन्होंने कहा इनको बाहर कर दो, हमने कहा चलो ये ठीक है, हम इस पर भी तैयार हैं, आप करा दो। इन्होंने कहा ये तो हर बात मानने को तैयार है, अब क्या करें। वो आई 10 मिनट बाद हल्ला गुल्ला करा, बीजेपी के पार्षदों ने बहुत हंगामा करा, नारेबाजी, मुर्देबाजी, गाली गलौज, पता नहीं 1000 चीजें करने लग गए। और उसके बाद उन्होंने कहा हाउस एडजर्न हो गया, तुम चुनाव नहीं चाहते हैं। वो नौटंकी, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है कि यार कि इस नौटंकी से कुछ नहीं चलेगा। ऐसा तो बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के मेयर बॉबी किन्नर है। बॉबी जी क्या हो गया, आप उन भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, गलती किसकी? देखिए आपको पता है किस तरह से आज हम तीसरी बार यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं और इन्हों को जनता ने 15 साल दिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए 15 साल कम नहीं होता। 15 साल इन्होंने दिल्ली के अंदर शासन चलाया। वो कैसा शासन चलाया वो देश ने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा। ये दिल्ली की जनता का बिल्कुल, जनादेश का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। आपको पता है इनके पास सिर्फ ओनली 113 मेंबर्स है, हमारे पास
51 मेंबर्स है, उसके बावजूद भी ये लोग गुंडागर्दी पे उतारू है। ये लोग हमारा जब भी मेयर की बारी आती है ये गुंडागर्दी करके मोदी 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 का हल्ला मचा के सदन को स्थगित करा देते हैं। और पीठासीन अधिकारी है वो भी इतनी बीजेपी वालों की पक्षपात करती है, वो तुरंत 10 मिनट के अंदर सदन को स्थगित कर देती है। तो आज हम पूरे देश से और एलजी महोदय से हम यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली वालों ने जो आम आदमी पार्टी पे इतना प्यार और भरोसा जताया है, हमें चाहते हैं दिल्ली को मेयर दो ताकि दिल्ली के जो भी रुके हुए काम हैं वो हम लोग करा सके। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे, उनका भी प्रदर्शन चल रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास भले जनादेश है लेकिन वो जनादेश का सम्मान नहीं करते और उनको डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी का जो मेयर है वो हमें चुन वोट ना दे दे, इस वजह से नहीं होना। नहीं सर, आपने जिस तरह से देखा होगा जो भी सदन की कल वीडियो है, जो बीजेपी की गुंडागर्दी की जो वीडियो है, हमने फेसबुक पे डाल रखी है, हमने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, पूरे देश ने देखी कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से सदन के अंदर बैठे हुए थे। हमें चाहते थे जिस तरह से दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर प्यार और विश्वास जताया है उस तरह तरीके से हम दिल्ली को मेयर दें। और एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ अपने काम और काम की राजनीति करती है, हम झूठ और गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते। लेकिन अभी जिस तरीके से वो लोग कह रहे थे कि मेरी बात हुई उनसे कि कल जो सदन में हुआ उसको किसके तरफ से, उनका कहना हुआ कि आपके मेयर कोई मुकेश जी नाम के मेयर, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संविधान का हनन हो रहा, आतिशी जी उनको जबरदस्ती बैठाई, फिर वहीं से हंगामा का शुरुआत हुआ। तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है ना कि आप लोग पे ही आरोप लग रहा है कि आप ही लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आपको ये पता है जब उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के अंदर 10 नॉमिनेटेड अंडरमैन काउंसिलर बना दिए तो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो लोग उन लोगों को वोट का अधिकार किसने दिया, उनको वोट का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो हमारे जो मुकेश पार्षद जी थे उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक दलील आई कि एमसीडी एक्ट में उनको वोट डालने का राइट नहीं है, तो गैर कानूनी तरीके से इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे, गला घोटेंगे, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाजपा वालों से क्या कहेंगे? वो भी आपके दफ्तर से थोड़े बाद दूर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, आप लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते, क्या कहेंगे? नहीं, आपको पता है, आप कल से पूरे देश ने देखा, पूरे देश के सारे मीडिया के बंधु सारे वहाँ पे थे, सदन में मौजूद थे, उन्होंने देखा बीजेपी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी थी, सबने देखा। सर क्या हो गया, मेयर ही नहीं बन पा रहा बहुमत होने के बावजूद? ये भाजपाइयों की ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने मेयर नहीं बनने देना। ये जब भी सदन में आते हैं एक दिन पहले इनकी ट्रेनिंग होती है कि कोई भी कुछ भी हो जाए। आप देखिए कल हमारे जो पार्षद है बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने हंगामा किया और उससे भी बड़ी बात इनके सांसद एब्सेंट रहे, हंसराज हंस जी नहीं आए, गौतम गंभीर जी नहीं आए, तो ये मेयर बनने देना ही नहीं चाहते, ये हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी या फिर विपक्ष के लोग बस दो ही काम करते हैं, पहला काम सदन कैंसिल करवाते हैं लोकसभा का और दूसरा मेयर का चुनाव नहीं होने देते, इनके पास बस दो ही काम। उनसे वो सवाल पूछो कि कल हंसराज जी हंस जी और गौतम गंभीर क्यों नहीं आए? हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, हम तो चाहते हैं दिल्ली वालों को मेयर मिले। हमारे जितने भी पार्षद थे आराम से बैठे हुए थे, हाउस में इन्होंने डिस्टर्बेंस किया। तो ये सवाल जो आप मेरे से पूछ रहे हो इनसे पूछो, इन्होंने क्यों नहीं बनने दिया? इनकी ऐसी क्या मजबूरी होगी, ऐसी क्या ट्रेनिंग होगी कि ये हमें दिल्ली वालों को इतना परेशान कर रहे हैं? दिल्ली वालों ने जो फैसला दिया है एमसीडी में, जो मैंडेट दिया है उसको एक्सेप्ट करो ना। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में भी इनको करारा जवाब देंगे। और मैं तो एक और एडवाइस देता हूं भाजपाइयों को कि आम आदमी पार्टी से सीखो, नहीं तो आप बाकी स्टेट्स भी हार जाओगे, इसी तरह हारोगे। लेकिन अभी वो कह रहे थे जिस तरीके से कि भले मैंडेट उनके पास है, जनता उनको वोट दी है, लेकिन वो इस बात से डरे हुए इसलिए चुनाव नहीं होने दे रहे कि कहीं भाजपा को हमारे मेयर वोट ना दे दे, इसलिए वोट ही नहीं होने दे रहे हैं, मेयर ही नहीं बनने दे रहे। वो बुखलाए हुए हैं, वो कुछ भी बोलेंगे। हम जो धरना करते हैं हम दिल्ली वालों की आवाज है, वो जो धरना करते हैं वो सब ड्रामेबाजी है, उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हम
एक्चुअल में ग्राउंड लेवल में उतर के दिल्ली वालों की आवाज बन के आते हैं। और इन्होंने कभी भी, आप कभी भी नोट कर लेना, ये हमेशा नेगेटिव राजनीति को लेके चलते हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा कि अभी भी सुधर जाओ, आने वाले चुनाव में, नहीं तो जनता जवाब दे देगी। ये विधायक दुर्गेश पाठक थे आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर होने के बावजूद, हमारे पास दिल्ली का मैंडेट है, फिर भी हम मेयर नहीं बना कर रहे हैं। ये दिल्ली का पार्टियों का जो ड्रामा चल रहा है पिछले 3 महीने से, ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इसमें नुकसान दिल्ली के आम जनमानस का हो रहा है, दिल्ली के जनता का हो रहा है। अब देखना यह है कि इनके इस दोनों पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और जिस तरीके से कल सदन को अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, इससे कितना कुछ असर पड़ पाता है और अगले मेयर का चुनाव कब होता है, क्या मेयर अगले चुनाव में भी मेयर बनता है या नहीं बनता। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना बिग टीवी। धन्यवाद।